स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश में मैसेज भेजने नहीं आता है या फिर आपका कोई दोस्त इंग्लिश में मैसेज भेजता है आपको व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पे और आप सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हो, जिसके कारण आप रिप्लाई नहीं दे पाते हो। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। आज के बाद आप 100% जो भी आपका डाउट होगा क्लियर हो जाएगा और आप आसानी तरीके से किसी भी मैसेज को पढ़ भी पाइएगा और साथ ही में रिप्लाई भी दे पाइएगा। वो कैसे? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश में मैसेज भेजने और पढ़ने का सही तरीका। यानी कि इंग्लिश में कैसे आप मैसेज किसी दोस्त को भेज सकते हो या फिर आपका दोस्त भेजता है तो पढ़ सकते हो, तरीका हम बताने वाले, ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सब करने के लिए ना, चाहे आप इंग्लिश में नाम ही क्यों नहीं लिखना हो, आपको चैटिंग ही क्यों नहीं करना हो, आपको जड़ मजबूत होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये मात्रा, ठीक है, ये मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इन्हीं मात्रा को आप लोग यहाँ पर ब्लू कलर में देख सकते हो। ये जो है ना, इंग्लिश भी आपको आने ही चाहिए, तभी जो है आप पढ़ पाइएगा और तभी आप समझ पाइएगा। चाहे आपको हिंदी में, यानी कि हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना है तो भी आप इजीली लिख पाइएगा। ठीक है, तो देखिए, आप लोग को यहाँ पर बता दूं मैं, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे चैटिंग में यूज होता है। अगर आप लोग इन सभी को सीख लेंगे तो आप इजीली चैट कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर हाँ, नहीं, क्या, क्यों, कहाँ, अच्छा, सुन, देखो, प्लीज, मिस, लव, ये सारे के सारे वर्ड जो है ना चैटिंग में यूज होता ही होता है। तो इन सभी को कैसे पढ़ना है और इसका इस्तेमाल करके कैसे चैटिंग करना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आगे हम चैटिंग करना भी सिखाने वाले हैं। नीचे आप लोग देख ही सकते हो जीएफ और बीएफ का जो है ना चैटिंग कैसे बात हो रहा है, ये सब पढ़ना आपको सिखाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ना और मैसेज भेजना भी सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग बने रहिए। सबसे पहले इस मात्रा को जान लेते हैं। अगर आपको ये आता है तो आप आगे इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं आता है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए ना। देखिए, यहाँ पर समझिएगा आप लोग ध्यान से। ए से क्या होता है? अ होता है और अ का कोई मात्रा नहीं होता, याद रखना है आपको। ठीक है, और डबल ए से आ होता है और आ की डबल ए से क्या होता है? आकार की मात्रा। आई से हर्षी और हर्षी की मात्रा भी होता है। ठीक है, डबल ई से दीर्घी और दीर्घी का मात्रा भी होता है। यू से हर्षु और हर्षु की मात्रा भी होता है। यू से हर्षु, सॉरी, दीर्घु, डबल ओ से दीर्घु और दीर्घु का मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है। ई से ए होता है और ए की मात्रा एकले होता है। ए आई से ए होता है और ए की मात्रा कुछ ऐसा होता है। ओ से ओ होता है, ओ की मात्रा कुछ इस प्रकार का होता है। ए यू से औ और औ की मात्रा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ए एन से अंग होता है, अंग का मात्रा अनुस्वार होता है। एच से अ होता है, अ का मात्रा विसर्ग होता है। तो इन सारी मात्रा को आपको याद रखना है इंग्लिश के साथ। ठीक है, जो कि आपको हम बता ही दिए हैं। अब चलिए इसको कैसे इम्प्लाई करते हैं और कैसे इसका इम्प्लीमेंट करके बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वो बताते हैं आपको। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आप लोग क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, ठीक है, फटाफट से कर दीजिए और बने रहिए। देखिए, अब जो वर्ड है HAAN, ठीक है, इसको पढ़ना कैसे, ट्रिक के माध्यम। देखिए, एच से क्या हम लोग सीखेंगे, एच से होता है ह, डबल ए से क्या होता है, आकार, और एन जब भी रहेगा लास्ट में तो उसका चंद बिंदु दे देना है। तो क्या, हाँ, क्या पढ़ेंगे इसे हम, हाँ पढ़ेंगे। अब देखिए NAHI, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ना है, तो एन को पढ़ना है आपको न। एन ए से क्या होता है, न, ठीक है, और एच जो दिख रहा है उसका क्या अभी जस्ट बताया है, ह होता है, तो यहाँ पर ह लिख देंगे। और आई जो दिख रहा है उसका आप हर्षी लगा दिए या दीर्घी लगा दिए तो हो गया नहीं। इसे हम क्या पढ़ेंगे, नहीं। ठीक है, अब के जो है ना, KYA लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या ही पढ़ना है। जैसे में के को क्या पढ़ना है आपको, क, तो यहाँ पर लिख देंगे आधा क। जस्ट मतलब वाई है इसीलिए, जब वाई का क्या लिखना है आपको, य, और ए लास्ट में है इसीलिए हम क्या करेंगे, आकार दे देंगे। तो क्या इसे पढ़ेंगे हम लोग, क्या। ठीक है, KYA से क्या। अब देखिए, बने रहिए वीडियो में। KYUN है ना, तो इसको कैसे पढ़ना है, के जस्ट मतलब वाई रहेगा तो आपको जस्ट बताया कि के का आधा कर देना है, तो यहाँ कर दिए। वाई है तो य हो जाएगा। यू है यहाँ पर, तो यू का क्या होता है आपके ऊपर बताया है, हर्षु होता है, और एन से चंद्रबिंदु। ठीक है, तो हो गया क्यों, इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्यों। ठीक है, अब देखिए KAHAN है, तो देखिए के से क्या पढ़ना है आपको, क, एच से क्या पढ़ना है, ह, और ए का क्या पढ़ना है, आकार, और एन जो है ना उसका
चंद बिंदु हो जाएगा, तो हो गया कहाँ। क्या पढ़ेंगे इसे हम, कहाँ। कितना इजी है, बस आप लोग बने रहिएगा ना तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। देखिए के ए बी है, तो देखिए के ए से हम लोग क्या सीखे हुए हैं, क, ठीक है, और बी से क्या होता है, ब, तो हो गया कब, ठीक है। के ए बी से कब। अब यहीं पे जगह अगर अब टी ए बी रहता तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, तब, ठीक है, क्योंकि सेम है, टी ए से त, बी से ब, तो इस तरीके से आपको ऐसा वर्ड रहेगा तो पढ़िएगा। अब देखिए टी एच आई के है, तो टी एच से ह, और आई से हर्षी या दीर्घी भी दे सकते हो, आई है तो हर्षी दे देंगे, कैसे क्या हो जाएगा, क, तो हो गया ठीक, ठीक है। अगर ठीक जल्दी में बोल रहे हैं तो इस तरीके से आप हर्षी लिख सकते हो। अब देखिए अच्छा, इसे अच्छा नहीं पढ़ना है, पढ़ना कैसे है, ए से क्या होगा, ए से हो जाएगा अ, ठीक है, और सी एच से च लिखेंगे, आधा च, क्योंकि जस्ट बाद सी डबल एच है, तो सी डबल एच से क्या होता है छ, और ए जो है उसका हम क्या लिखेंगे, आकार, तो क्या हो गया अच्छा। तो इसे ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए एस यू एन है ना, तो एस से क्या लिखना है आपको, दंती सा, और जस्ट बाद क्या है, हर्षु है, तो हर्षु का यू, और एन से क्या हो जाएगा, न, तो हो गया सुन। क्या पढ़ेंगे, सुन, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे पढ़ना है, या फिर मैसेज भेजना चाहते हो तो भेज भी सकते हो। अब डी ई के एच ओ है, तो डी से द, और ई रहेगा तो एक ले देना है, याद रखना है। के से ख होगा, और ओ है तो ओ की मात्रा, तो हो गया देखो। क्या पढ़ेंगे इसे हम, देखो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ आर यू के ओ, तो आर से क्या होता है र, और यू से हर्षु, और के से क्या होता है जी क, और ओ से होता है ओ की मात्रा, तो हो गया रुको। इसे हम क्या पढ़ेंगे, रुको। अब एस ओ डबल आर वाई है, तो एस से क्या होता है दंती स, और ओ जो है ना उसका हम ओ की मात्रा, डबल आर है तो र पढ़ना है, और वाई से हर्षिया देखिए, तो हो गया सॉरी। इसे हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी। और सॉरी मतलब माफ करना होता है, इंग्लिश वर्ड है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी यूज होता है इसलिए आपको बता दिए। सॉरी मतलब माफ करना, जब भी आप गलती करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पी एल ई ए एस ई, तो पी एल का चयन करना है प्ल, और ई ए जब भी रहेगा इंग्लिश वर्ड में तो उसका चयन दीर्घी करना है, और एसी रहेगा लास्ट में तो जो पढ़ना, तो होगा प्लीज। प्लीज मतलब होता है कृपया, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके आप कुछ ही किसी से मांगवा सकते हो, मांग सकते हो, ठीक है। अब देखिए एम आई डबल एस है ना, तो एम का वजन क्या करना है म, और आई का वजन हर्षी, डबल एस है तो दंती सा करेंगे, क्योंकि ये भी इंग्लिश वर्ड है। तो मिस मतलब क्या होता है श्रीमती या फिर कुमारी, जिसका शादी नहीं हुआ हो उसके नाम के पहले लगा के आप उसको रिस्पेक्ट दे सकते हो, ठीक है। जैसे मिस संजू, मिस चांदनी, ऐसे। अब एल ओ वी ई है, तो एल का वजन क्या करना है आपको ल, और ओ का वजन अ, और वी से क्या होता है वह, तो हो गया लव। लव मतलब क्या होता है प्यार, या फिर प्यार करना, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल आप लोग करते होंगे ही होंगे, या फिर चैटिंग करते होंगे, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा यूजुअली यूज होता ही होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है एक बार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करने नहीं आता है तो आप लोग इमोजी ही जरूर सेंड कीजिएगा, ग्रीन हार्ट, रेड हार्ट, जो भी भेजना है जरूर भेजिएगा, ताकि हमको लगे कि भाई आप सभी को पसंद आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पर जो एस एम आई एल ई, तो इसे हम पढ़ते हैं स्माइल। क्या पढ़ते हैं, स्माइल, ओके। तो स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। क्या होता है लिख ही देते हैं, चलिए, मुस्कुराना, ओके। चलिए अब कॉल, इसे हम पढ़ते हैं कॉल, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है। तो कॉल मतलब क्या होता है, कॉल मतलब होता है बुलाना, ओके। कॉल मतलब क्या होता है बुलाना, ओके, या पुकारना, या फिर फोन करना, या कॉल करना भी बोलते हैं। बी यू एस वाई है, तो इसे क्या पढ़ना है आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ना है आपको बीजी। क्या पढ़ना है, बीजी। और बीजी मतलब क्या होता है व्यस्त। क्या होता है बीजी मतलब व्यस्त, ठीक है। तो अगर आप व्यस्त है तो क्या बोलेगा, आई एम बीजी। अब देखिए बी ए डी एम ई है ना, तो बी से क्या हो जाएगा ब, इसमें देखिए डबल ए है ना, तो देखिए बी से तो हम क्या पढ़ेंगे ब, और डबल ए है तो क्या पढ़ना है आकार। डी से दो तो हो गया बाद, और एम से क्या पढ़ना है म, और ई से एक ले तो हो गया बाद में, इसे हम क्या पढ़ेंगे बाद में। अब बी वाई ई है तो हम इसे पढ़ेंगे बाय, क्योंकि बाय मतलब अलविदा होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हम आपको बता दिए जो कि चैटिंग में यूज होता है। अब चलिए इंग्लिश में कैसे एक्चुअल में चैटिंग किया जाता है, आप लोग देख ही सकते हैं, हमारा टॉपिक है चैटिंग करना, कैसे किया जाता है चलिए आपको बताते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्या लिखा है, पहले जीएफ बोलती है के वाई ए टी यू एम बी यू एस वाई एच ओ। क्या पढ़ेंगे इसे हम, क्या तुम बिजी हो, है ना। तो इसको कैसे पढ़ना है आपको, देखिए के का क्या पढ़ना है आपको आधा क, जस्ट बाद वाई है तो य पढ़ेंगे, और ए है तो आकार, तो हो गया क्या। अब देखिए टी है ना, तो टी का क्या पढ़ेंगे तो, और इसके बाद यू है तो हर्षु पढ़ेंगे, और एम है तो
म पढ़ेंगे तो हो गया तुम, ठीक है, TUM से तुम। BUSY इंग्लिश वर्ड है, तो बी का उच्चारण हम लोग यहाँ पर ब करते हैं और यू का उच्चारण हर्षी करते हैं और इसका उच्चारण ज होता है और वाई का दीर्घ तो हो गया बीजी। बीजी मतलब व्यस्त होता है, ठीक है। और एच से ह होता है और ओ को क्या पढ़ना है आपको, ओ तो हो गया हो, ठीक है। तो समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या तुम बिजी हो, है ना, ऐसा GF बोल रहे, ओके। तो अब देखिए BF क्या बोलता है, जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो BF क्या बोलता है, ठीक है, HANNTHODASA, यानी कि हाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। देखिए कैसे पढ़ना है, एच से ह पढ़ना है आपको, ठीक है। ऐसे क्या पढ़ना है, ह, डबल ए है तो हम आकार दे देंगे और एन से चंद्र बिंदु तो हो गया हाँ। अब देखिए टी से क्या पढ़ना है आपको, थ, और ओ से क्या पढ़ना है, ओ, डी को पढ़ना है आपको बड़ी र, और ए से पढ़ना है आकार तो हो गया थोड़ा। अब देखिए एस है तो इससे दंती सा पढ़ेंगे और ए से क्या पढ़ेंगे, आकार तो हो गया सा, यानी कि हाँ थोड़ा सा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है जरा उसे ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो है फिर से GF क्या बोलती है, GF बोलती है क्यों, रिप्लाई लेट, है ना। के से क्या पढ़ना आपको, आधा क, जैसे वाई है तो य, और यू से हर्षु, और एन से क्या पढ़ना है, चंद्रबिंदु। आपको ऊपर बताए हैं क्यों रिप्लाई लेट। देखिए आर से र, ई का उच्चारण हर्षी, और पी से आधा प पढ़ेंगे, एल का ल, और वाई है तो आई, तो हो गया रिप्लाई, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है। रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना। अब लेट, एल देखिए, एल से ल पढ़ना है, ए का उच्चारण आपको एकले करना है, टी से तो पढ़ना हो गया लेट, और ई वाला का उच्चारण नहीं करना क्योंकि इंग्लिश वर्ड है तो इसका उच्चारण नियम अलग होता है। तो लेट मतलब होता है देर करना, ठीक है। जब भी किसी वर्ड में दो वोवेल रहेगा, जैसे में यहाँ पर ए भी वोवेल है, ई भी वोवेल है, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण हो रहा है ए का ए और ई का नहीं हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है, पहले वाले का उच्चारण करना है, लास्ट वाला का नहीं करना। तो क्या हो गया, आप लोग देख ही सकते हो क्यों रिप्लाई लेट, ठीक है। तो BF क्या बोलता है जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। तो BF बोलता है बॉयफ्रेंड सॉरी काम था, है ना, ऐसा बोल रहा है, ओके। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। एस से क्या हो जाएगा, एस से दंती से हो जाएगा, ओ से ओ, डबल आर का रहा, वाई का दीर्घ हो गया सॉरी, यानी कि माफ करना। के से क्या हो जाएगा, क, डबल ए से आपको आकार पढ़ना है और एम से म पढ़ना है, काम, तो हो गया सॉरी काम। अब देखिए टी एच से क्या पढ़ना है आपको, थ, और ए से आकार पढ़ना था, यानी कि सॉरी काम था, ऐसा बोल रहा है बॉयफ्रेंड, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब जो GF है क्या बोलती है, कहाँ हो अभी, ठीक है। कि ए से क्या पढ़ना है क, और एच से क्या पढ़ना है ह, और ए से क्या पढ़ना है आकार, और एन से चंद्रबिंदु तो हो गया हाँ, यानी कि कहाँ। अब एच से क्या होता है, ह होता है, और से ओ की मात्रा हो, यानी कि कहाँ हो। ए से क्या होता है अ, और बी एस से होता है भ, और आई से हर्षिया दीर्घ तो हो गया अभी, यानी कि कहाँ हो अभी, ऐसा GF बोल रही है, ठीक है। तो BF क्या बोल रहा है, यही हूँ, ठीक है। देखिए वाई ए से क्या पढ़ना है आपको, य, और एच से ह पढ़ना है, आई से क्या पढ़ना है हर्षिया दीर्घ, और एन से यहाँ पर अनुस्वार देना तो हो गया यही। अब देखिए एच से क्या पढ़ना है ह, डबल ओ है तो हम दीर्घ देंगे, और एन से क्या पढ़ना है चंद्रबिंदु तो हो गया हूँ, यानी कि यही हूँ, ऐसा BF बोल रहा है बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो अब देखिए GF क्या बोलती है, के भी कब कॉल करोगे, ठीक है। के से क्या होता है क, ठीक है, क्या पढ़ना है के से क। चलिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं, है ना, कब। अब CALL को हम पढ़ते हैं कॉल, सी का क, और ए का वचन अ होता है, डबल एल का ल तो हो गया कॉल। के से क्या पढ़ना है क, आर से क्या पढ़ना है र, और ओ से ओ की मात्रा, जी से क्या पढ़ना है ग, और ई से एक ले तो हो गया करोगे, यानी कि कब कॉल करोगे, ऐसा GF यानी कि गर्लफ्रेंड बोल रही, ठीक है। तो BF बोलता है बाद में ठीक है ना। देखिए क्या पढ़ना है आपको, इसको बी से क्या पढ़ना है आपको ब, ठीक है, डबल ए है तो हम आकार पढ़ेंगे, डी से क्या पढ़ेंगे द, ठीक है, तो बाद, और एम से क्या पढ़ना है आपको म, और ई से एक ले तो हो गया बाद में। टी एस से क्या पढ़ना है ठ, और आई जो है ना उसका हम हर्षी दे देंगे, और के से क तो हो गया ठीक, ठीक है, बाद में ठीक। अब एच से क्या होता है ह, और ए आई से आई की मात्रा तक, यानी कि बाद में ठीक है, ऐसा बोल रही BF बोल रहा है, सॉरी, ठीक है। तो अब क्या होता है, GF क्या बोलते हैं, प्लीज भूलना मत, ठीक है। देखिए प्लीज है तो इसे हम आपको पढ़ना बताइए, PL से प, और ये का उच्चारण दीर्घी, और ये सी का उच्चारण ज तो हो गया प्लीज, ठीक है, प्लीज। BS से क्या पढ़ना है भ, डबल ओ है तो दीर्घ पढ़ेंगे, और एल से ल पढ़ना है, और एन से क्या होता है न, और ए से आकार तो हो गया भूलना। अब एम ए से क्या पढ़ेंगे म, और टी से तो मत, यानी कि भूलना मत, प्लीज भूलना मत, ऐसा GF बोल रही, ठीक है। तो BF क्या बोलता है, रुको थोड़ी देर, ठीक है। देखिए
आर से क्या पढ़ना है र, और यू जो है ना उसका हर्षु पढ़ेंगे, और के से को पढ़ेंगे, और ओ जो दिख रहा है उसको ओ पढ़ेंगे, तो रुको। टी से क्या पढ़ना है आपको थ, और ओ से ओ की मात्रा, डी से आपको पढ़ना बड़ी र, और आई से हर्षिया दीर्घ तो हो गया थोड़ी। अब देखिए डी से क्या पढ़ना है आपको द, और ई से एक लिए आर से र तो हो गया थोड़ी देर। ठीक है, यानी कि रुको थोड़ी देर, ये बोलता है रुको थोड़ी देर, ऐसा। चलिए अब देखिए क्या बोलता है, जीएफ क्या बोलती है, सॉरी, मिस यू। ठीक है, तो एम से माँ, आई का जन हर्षी, डबल एस का साथ हो गया मिस, और वाई ओ यू है तो यू तो हो गया मिस यू, यानी कि मुझे तुम्हारी याद आती है, ऐसे बोल सकते हैं। मिस यू यानी कि याद करेंगे, ऐसे भी बोल सकती हो। ठीक है, तभी जो है अब कहीं जा रहे हैं तो उस समय बोल सकते हैं, या फिर अलविदा ले रहे हैं तो उस समय भी मिस यू बोला जाता है। ठीक है, या फिर किसी को याद करते हैं तो बोलते हैं। बी एफ क्या बोलता है, लव यू। ठीक है, इसमें बोलते हैं लव, और वाई ओ यू है तो यू, यानी कि आपसे प्यार है, लव यू। ठीक है, इसका मतलब होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये बोलता है, क्या बोलता है, स्माइल करो। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं स्माइल। ठीक है, ए से क हो जाएगा, आर से र पढ़ेंगे, ओ से हो तो गया करो, यानी कि स्माइल करो यानी कि मुस्कुराओ, ऐसा बोला है जीएफ, गलत सॉरी बोल रही है। ठीक है, तो बीएफ क्या बोलता है, कॉल करता हूँ। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं कॉल, के से क पढ़ेंगे, आर से र, टी से त, ए से करता, और इससे ह पढ़ेंगे, डबल होगा दीर्घ, एन से चंद्रबिंदु हो गया हूँ, यानी कि कॉल करता हूँ, ऐसा बीएफ बोल रहा है। ठीक है, तो फिर से जीएफ क्या बोलती है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, जी बोलती है अच्छा सुनो। ठीक है, देखिए अगर आपको शॉर्टकट में अच्छा लिखना है तो SCHA भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे अच्छा ही पढ़ेंगे अगर शॉर्टकट में लिखना है तो, अगर सही तरीके से लिखना है तो ऊपर आपको बताए हैं लंबा चौड़ा। अब देखिए एस से सर, डंडी ई से है ना, ई से हर्षु, और एन से न पढ़ना है, ओ से हो तो गया सुनो, यानी कि अच्छा सुनो। ठीक है, जी ये बोल रही है। तो बी एफ का बोलता है देखो आ गया। ठीक है, डी से द, और ई से एक लिए, के से क्या होता है ख, और ओ से ओ, तो यानी कि देखो। डबल ए से क्या होता है आ, तो हो गया आ। जी से क्या होता है ग, वाई से य पढ़ेंगे, और ए लास्ट में है तो आकार तो हो गया, यानी कि देखो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जीएफ क्या बोलती है, जीएफ बोलती है बाय अभी। ठीक है, क्या बोलती है बाय अभी, तो इसे हम पढ़ते हैं बाय, क्या पढ़ते हैं इसको आप लोग देख सकते हो बाय, और ए से अ पढ़ेंगे, और बी एस से क्या पढ़ेंगे भ, और आई से हर्षिया दीर्घ तो हो गया अभी। ठीक है, तो बी एफ क्या बोलता है बाय, यानी कि इसका मतलब होता है अलविदा। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखने वाला आप लोग 0 लेवल से सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। यहाँ पर जो है ना आप सभी को हम कुछ नाम भी इंग्लिश में लिखना सिखाने वाले थे, बट ये वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया। ठीक है, तो आप लोग अगर इस पर वीडियो पर लाइक सपोर्ट दिखाते हो तो अगला वीडियो हम नाम भी इंक्लूड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।